अब जैसे यहाँ पे तुमने क्या किया, सारा कोड लिखा और ये क्या है, कई क्या बनाए हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और सेम, हेलो, हाँ नहीं नहीं हाँ, क्या बोल रहे हैं हम कि जैसे ये देखो, अब अगर ये मान लो सिस्टम खो जाए, चोरी हो जाए, जो हो जाए, तो ये सारा कोड क्या होगा, गायब हो गया। अब अच्छा ये तो चलो एक बेसिक सी बात है कि ठीक है क्या कर ही रहे थे, मान लो कंपनी में भी काम करते हो तो लैपटॉप पे ही तो करते हो, ठीक है। अब जरा कोड की वैल्यू समझो, कोड की वैल्यू ये समझो, अगर मान लो हम अपनी कंपनी में काम किए हैं, हम जैसे अपने क्लाइंट के साथ हम पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 9 साल से उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, कोड ही तो लिख रहे हैं। हम सीखने के लिए नहीं लिख रहे हैं, हमें क्या है, एक एप्लीकेशन है, उसके टेस्ट केसेस हैं, उसे हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है, तो हम उसको ऑटोमेट करने के लिए कोड लिख रहे हैं। सोचो और जनरली हम तुमको बताएं, जैसे हम लोग जैसे सीनियर रिसोर्स हैं, जनरली हम लोग की बिलिंग मान के चलो कम से कम $50 क्या होगी पर आवर। सोचो एक दिन में कितना काम करते हैं हम, 8 घंटे, तो 50 गुणे 8 करो कितना हुआ, $400। तो मेरी डेली की बिलिंग क्या है, $400। अब सोचो हम दिन भर काम किए, हम दिन भर, अब एक दिन का हम 400, एक दिन का कितना है $400। अब उसे 90 से गुणा करो कितना हुआ, 36,000। मतलब 36,000 रुपए एक दिन के काम की वैल्यू है। और एक दिन हमने क्या किया, जैसे तुम लोग लिख रहे हो वैसे ही हमने भी क्या लिखा, कोड लिखा, एक्सपाथ निकाला, ये किया वो किया, इफ एल्स लगाया, लूप लगाया, है ना, फाइंड एलिमेंट यूज किया, फाइंड एलिमेंट्स यूज किया, कुछ भी करके हमने इसे क्या किया, पूरा इसे हैंडल किया, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद अगर मान लो मेरा सिस्टम क्या हो जाए, मेरा सिस्टम हो जाए, अगर एक महीने हम काम किए तो एक दिन की कीमत 36,000 रुपये है। महीने में अगर हम 20 दिन काम कर रहे हैं तो कितनी कीमत है, 7,20,000। लेकिन अगर ये जो, लेकिन लैपटॉप तो मेरा भी वही 40-50,000 60,000 का ही है। लेकिन लैपटॉप खो जाए तो कंपनी को इस बात का, क्लाइंट को ज़्यादा दुख नहीं होगा कि लैपटॉप खो गया, लैपटॉप की क्या कीमत थी, उसको इस बात का होगा कि जो 7,20,000 रुपये का काम था वो क्या हो गया, बेकार हो गया कि नहीं। अब वो चीज़ हम दोबारा क्या करेंगे, फिर से कोड लिखेंगे, फिर से क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो ये सब तुम लोग कोड यहाँ रखे हो, ये सारे कोड हम लोग रखते हैं, मतलब इसी के लिए एक साइट है जिसका नाम है, क्या नाम है, गिटहब। तुम लोग देखे हो, एपीआई वाले में देखा था ना, हाँ एपीआई वाले में याद करो, देखा था कि नहीं देखा था तुमने, ये देखो एजाइल जो था वहां था ना github.com। तो github.com एक जगह है जहां तुम चाहो तो अपना प्रोजेक्ट अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हो। कहां, github.com। तो तुम कहोगे सर जी इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो व्हाट्सएप पे भी चीजें क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, इससे अच्छा तो हम किस पे अपलोड करें, व्हाट्सएप पे। लेकिन व्हाट्सएप पे कोड थोड़ी दिखाई देगा, व्हाट्सएप पे तो चीज अपलोड हो जाएगी, डाउनलोड करोगे, फाइल खोलोगे, सब करोगे ना। लेकिन यहाँ जब अपलोड होगा तो सब दिखेगा यार, देखो ये देखो दिख रहा है, एक फोल्डर जैसा है, क्या दिखा है, एपीआई, ये सब जो दिख रहा है, ये सब क्या है, ये जो दिख रहा है ये सब क्या है, ये जो दिख रहा है ये सब जो डॉक्यूमेंट तुम्हारा लोकल सिस्टम पे था वही डाल दिया गया है, कहाँ, github.com के ऊपर। अब दिक्कत नहीं है। अब क्या बेनिफिट है, हमको देखना हो, चेक करना हो, यहाँ से हम देख भी चेक कर सकते हैं, और बस हमको यूआरएल याद रहे मेरा, या यूजर नेम पासवर्ड क्या रहे हमको याद रहे, मेरा सिस्टम खो भी जाए तो कोई बात नहीं। इसीलिए हम लोग जब काम करते हैं तो रोज काम खत्म करने के बाद जो कोड लिखे उस कोड को गिटहब पे क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, कहाँ, github.com पे। क्लियर है। तो उसके लिए अच्छा एक बात ये भी कभी आजमा के देखो, अक्सर कई बार तुम ये देखोगे कि जैसे कोई वो है, प्रोजेक्ट है तुम्हारा जावा में बना हुआ, मेल से एक दूसरे को भेजोगे जाएगा नहीं, क्योंकि जीमेल वीमेल मना कर देंगे, कहेंगे यार इसमें तो कोड वोड लिखा है, और ये कोड क्या कर सकता है, मेरे सिस्टम की सिक्योरिटी के साथ कुछ इधर उधर कर सकता है। इसीलिए सोचें अगर हम कि एक
मेल करें तुमको और मेल में अपना प्रोजेक्ट को जिप करके अटैच करके भेज दें, देखना जावा वो जीमेल क्या करेगा, मना कर देगा, कहेगा नहीं भैया नहीं भेजने दो, ये कोड वाली फाइल है, कोड वाली फाइल मेरे सर्वर पे आके कुछ चल के इधर उधर कर दे तब होता, मतलब ये भी एक बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जैसे इन्हीं के सिस्टम पे ये इनका क्या है, जैसे इनके सिस्टम पे ही क्या है प्रोजेक्ट है इनके सिस्टम पे, अगर इन्हीं को हमें भेजना हो कहाँ, जिससे कि वहाँ गिटहब पे चले जाए, कैसे करेंगे ये चीज़? तो सबसे पहले तो तुम्हें करना क्या होगा, github.com पे जाओगे और अपना क्या बनाओगे, अकाउंट। कैसे बनाओगे? सबसे ऊपर जाते हैं, पहले कहाँ आते हैं, सीधे किस पे आते हैं, साइन इन या क्या है, साइन अप होता है ना रजिस्ट्रेशन के लिए, साइन अप कर देते हैं क्या, कंटिन्यू विथ गूगल, करने से बच जाएंगे। लो फॉर्म किसका कौन सा है, ऊपर वाला, इसे कर दिए क्या, कंटिन्यू, सब लोग कर लोगे ना। नाम क्या है, ईमेल इनका ये है, ईमेल तो इनको अपनी याद ही होगी, इसी और यूज़र नेम क्या रख रहे हैं ये, एक मिनट, एज यू नो विमल बिंद 96, देखें सिर्फ इतना ही करिए, हाँ मिल रहा है ना। और फिर क्या कर दें, अच्छा पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, और फिर क्या कर दें, क्रिएट अकाउंट, बन गया अकाउंट। बना दिए, ठीक है। अच्छा ये रिपोजिटरी के मतलब क्या होता है मालूम है, रिपोजिटरी का मतलब होता है एक तरह से एक तिजोरी या बक्सा जहाँ कोई चीज़ हम क्या करें रखें, तो आखिर जो कोड है वो भी तो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है। इसीलिए github.com में एक वर्ड चलता है क्या, क्रिएट रेपोजिटरी, ठीक है। ये तुम लोग को सबको करना पड़ेगा, क्या करोगे, सबसे पहले लॉगिन कर लोगे ना, अब रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आसान था। और इसके बाद हमने क्या किया, तुम्हें बनाना पड़ेगा क्रिएट रेपोजिटरी, ये देखो ओनर का नाम यही है, ठीक है। रिपोजिटरी का नाम क्या रखे बताओ, हम लिख देते हैं जावा, ऊप्स, या लिख दें जावा सेलेनियम क्या बेसिक्स, यही है ना, मान लो तुम्हारा यही है। और इसके बाद अब ध्यान से देखो, बना दिए। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, लिखो, नहीं तो नीचे वर्ड आ रहा है क्या, क्रिएट रेपोजिटरी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्रिएट रेपोजिटरी, और यहाँ देखो आ रहा है क्या, चूज विजिबिलिटी क्या, पब्लिक या प्राइवेट। अब जैसे मान लो हमें अपना ये जो हम कोड डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरी क्लास उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके, यूज कर सके, देख सके, तो हम उसे क्या बनाएंगे, पब्लिक। अगर हमें लगेगा कि नहीं उसे कोई और देख ना पाए, तो भाई हम ही देखें, या जिसको हम एक्सेस दें वही देखे, तो हम क्या बनाएंगे, प्राइवेट। चलो अभी हम बनाते हैं क्या इसे, पब्लिक। पब्लिक कब है, जब किसी दूसरे के साथ शेयर करना है तब। जैसे देखो प्राइवेट भी दूसरे के साथ शेयर होगा, लेकिन प्राइवेट चीज शेयर तब होगी जब तुम उस क्या रहोगे, टीम में रहोगे, किसमें रहोगे, टीम में। लेकिन पब्लिक चीज क्या होती है, चाहे टीम में हो चाहे ना हो। जैसे ये अगर हम पब्लिक बना देंगे ना, तो पूरी दुनिया का कोई भी जिसके पास ये यूआरएल है वो इसको ओपन कर सकता है। चलो देखते हैं क्या किया हम, क्रिएट रिपोजिटरी पब्लिक ही बनाए हैं। लो भाई बन गई रिपोजिटरी कि नहीं बन गई, ठीक, बन गया। अब हम यहाँ पे, अच्छा ये बन गई एक क्या, रेपोजिटरी, इतना कर लोगे सब लोग, ये तो इतना मुश्किल तो नहीं है। अब अच्छा यहाँ दुनिया भर का इधर उधर की चीज़ें लिखी हुई हैं, एक जगह ये क्या लिखा हुआ है, यूआरएल लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। तो एक काम करना सब लोग, लिखा है गेट स्टार्टेड बाई क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, कर लोगे, इसे कर देते हैं क्या हम लोग, क्लिक। कुछ एक नाम देना है, क्या देना, लिख देते हैं, चलो क्या
क्या लिखें बोलो। जैसे लिख देते हैं क्या, रीड मी डॉट टी एक्स टी, मतलब इसमें लिखा रहेगा मेरे ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा बहुत लिख देंगे। जैसे लिख देंगे क्या, रीड मी डॉट टी एक्स टी। अच्छा ये हो गया। यहाँ कुछ क्या लिखें बताओ, चलो हेलो लिख दिए। यहीं पे एक ऑप्शन आ रहा है बगल में, क्या आ रहा है, कमिट चेंजेस। चलो क्या कर दिए और कमिट क्या कर दिए, चेंजेस। हो गया कि नहीं हो गया बोलो। ये एक प्रोजेक्ट, एक देखो एक रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी के अंदर एक क्या है, फाइल है। कैसे किया बनाया देखा था तुमने, वहीं लिखा था क्रिएट न्यू फाइल, और गए बस नाम कुछ भी देना था, हमने रीड मी डॉट टी एक्स टी दे दिया और उसके अंदर लिख दिया क्या, हेलो, फाइल बन गई। यहाँ दिख रही है, लेकिन मेरे सिस्टम पे है नहीं है ना, ये कहाँ पे है, github.com के ऊपर। ये देखो इनका अच्छा एक चीज़ देखना ध्यान से, जावा सेलेनियम बेसिक्स, देखो ये इनका नाम है, यूजर नेम है जावा सेलेनियम बेसिक्स, इनके किसका नाम है, रेपोजिटरी का, और उसके अंदर रीडमी डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल है, ये दिख रही है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ये यहाँ पे तो है लेकिन इस सिस्टम पे है नहीं है ना, तो चलो इस सिस्टम पे हम ले आते हैं। कैसे ले आएंगे, अच्छा ले आने के लिए चलो एक सबसे अच्छा एक टूल यूज़ करते हैं। क्या टूल, अच्छा अभी करना क्या, तुम्हें क्या यूज़ करना है, github.com ना, तो github.com यूज़ करने की पहली शर्त याद रखो, तुमको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है, क्या लिखा हमने देखो फिर से पढ़ो, गिट exe डाउन कर लोगे, गिट इंस्टॉल पे क्लिक कर लोगे। ठीक, और यहाँ ये सब दिख रहा है। बताओ कौन सा सिस्टम है हमारे पास, विंडोज़, तो हम लिख दिए क्या, हम क्या सिलेक्ट कर लिए, विंडोज़। डाउनलोड करने को बोल रहा है, कह रहा है क्लिक हियर टू डाउनलोड, हमने कर दिया क्या, क्लिक, और हो गया ये। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये कर लोगे सब लोग, ये सॉफ्टवेयर सबको अपने सिस्टम पे पहली बार इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्या वो नेट स्लो चल रहा है क्या, तो नहीं है सर लिनक्स क्या है ये, तो यार जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वैसे लिनक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ नहीं। ये है ना, और ये इंस्टॉल कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, एक चीज़ और भी डाउनलोड पे लगा देते हैं, उसका नाम है क्या जानते हो, देखो सब लोग क्या लिख रहे हैं, tor twice git exe डाउन, ये लेटेस्ट वर्जन होगा या चलो देखते हैं अंदर, ये है ना। आजकल सबका लैपटॉप क्या है, 64 बिट ही है, विंडोज़ के लिए है ना, और लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है, 3 फेमस है दुनिया में, लाइनक्स, विंडोज़ और मैक। मैक मतलब जो एप्पल के लैपटॉप में चलता है वो मैक ओएस है। तो भाई लो चलो एक मिनट, इसको इंस्टॉल करें, डबल क्लिक करो, क्या किया हमने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, हो गया। और जैसे ये कंप्लीट हो रहा है वैसे ही एक और भी था ना कोई, ये
टॉर्टोइज गिट, इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं, है ना। हो गया। फिनिश, है ना। और एक दूसरा कौन सा था, ये था ना, इसे भी डबल क्लिक करके क्या कर इंस्टॉल कर लें। और एक मिनट, अच्छा ये कह रहा है क्या, देख रहे हो, कह रहा है यार ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015-2022। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या था, विजुअल C++ 2015, यही था ना। कहाँ है भाई, लो ये भी कर दें। अब करें, अब सही है ना। यस, लो ये भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। अरे चलो, अच्छा ठीक आ गया। मान लो यही प्रोजेक्ट, यही है डेस्कटॉप इनका। देखो यहाँ न्यू करके एक फोल्डर बना दें। फोल्डर का नाम क्या रखें बताओ, चलो लिख दे रहे हैं क्या, कोड अंडरस्कोर क्या, बैकअप। एक फोल्डर बनाए, ये अंदर आए खड़े हुए। और देखो जरा ध्यान से, इन्होंने किया राइट क्लिक, क्या किया, राइट क्लिक, यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्या, शो मोर ऑप्शंस। देखो यहाँ कुछ ऑप्शन दिखने लगे इनको, देखो क्या दिखने लगा, गिट क्लोन, ये और टॉर्टोइज नया सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया वो आने लगा कि नहीं आने लगा, यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, गिट क्लोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो दिख रहा है सबको। गिट क्लोन पे क्या करो, क्लिक करो। अब यहाँ मांग रहा है क्या, यूआरएल। यूआरएल कहाँ है भाई, देखो ध्यान से, तुम्हारा यूआरएल पहचानना सीखो सब लोग। अक्सर हम लोग गलत यूआरएल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये यूआरएल नहीं है, ये यूआरएल नहीं है, ध्यान से देखो किसको करना है यूआरएल, तुम्हारे लिए कौन है,
ये तुम्हारा क्या है, हाँ ये देखो, ये कुछ भी दिक्कत रहे कहाँ क्लिक करना, कोड पे। यहाँ कोड हरे रंग से दिख रहा है, यहाँ इस पे क्लिक करना, तब यहाँ आएगा क्या, ये URL आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी को ऐसे करना, क्या क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा, और कॉपी करके यहाँ क्या कर दो, पेस्ट, और क्या करो, ओके। क्या करें इसको, क्लोज। जरा देखो क्या हुआ, यही था ना कोड अंडरस्कोर बैकअप। इसके अंदर देखो जावा सेलेनियम बेसिक्स आ गया कि नहीं आ गया। ये फोल्डर कहाँ से आया है, github.com से आया है। और ऐसा नहीं, अब हम कहीं भी बस यूज करेंगे, अगर दूसरा लैपटॉप खोलें वहाँ पे भी वैसे भी देखो, ये कैसी रिपोजिटरी हमने बनाई है, पब्लिक ना, तो इसमें तो यूजर नेम पासवर्ड का कोई पंगा है ही नहीं। यही यूजर नेम, यही URL हम क्या करें, तुमको दे दें, तुम भी अपने लैपटॉप पे खोलोगे, राइट क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लोगे, वहाँ भी तुम्हारे पास भी क्या होगी, ये चीज आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, क्लियर है। अब बताओ जरा एक चीज ये देखते हैं, इनका कोड कहाँ है, तुम्हारा कोड कहाँ है भाई, देखते हैं तुम्हारा ये है ना। तो देखो हम कोड वहां से अपने सिस्टम पे ले आए कि नहीं, कहाँ से, github.com से। अब मेरे इनका लैपटॉप देखो, इनके लैपटॉप पे ढेर सारे क्या बनाए हैं, प्रोजेक्ट। तो चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कहाँ जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ये देखने के लिए कि इनके सारे प्रोजेक्ट कहाँ पे रखे हैं। रिसोर्स से चले जाएंगे ना, लो भाई 1 मिनट, लो यही है ना, इन्होंने एक जावा वर्क्स नाम का वर्क स्पेस बनाया है, उसी के अंदर इन्होंने ढेर सारे क्या बनाए, प्रोजेक्ट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। ये देखो, अब इनके पास दो काम हो सकते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि ये जो आधार प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर तुमसे जैसे तुमसे कहा जा रहा है, एक प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, तुम अपना प्रोजेक्ट भेज दो। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम अपना पूरा वर्क स्पेस ही रख दें, वहाँ मेरा बैकअप बन जाए, कल को मेरा सिस्टम खोए टूटे फूटे इससे कोई फर्क न पड़े। तो देखो ये क्या करने वाले हैं, जावा फोल्डर में, जावा वर्क्स नाम का फोल्डर है ना, इसे क्या करो, कॉपी कर लिए। और ये बताओ अभी हमको कोड अंडरस्कोर बैकअप जो है, इस फोल्डर के अंदर कोड कहाँ से आया है, गिटहब से आया है ना, आया है। गिटहब में ये क्या है मेरे भाई, रिपोजिटरी है ना जो वहाँ थी, और उसके अंदर एक ये क्या दिख रही है, readme.txt। हम तो क्या करने जा रहे हैं मालूम है, कहो तो सारे प्रोजेक्ट कर दें अलग अलग, या कहो तो मतलब देखो, कहो तो इसको कर दें, और कहो तो सिर्फ क्या कर दें, ये जितने प्रोजेक्ट हैं इनके कितने हैं, 10 12 15 प्रोजेक्ट हैं, कहो तो सीधे प्रोजेक्ट डाल दे, कहो तो प्रोजेक्ट को वर्कस्पेस के अंदर रखे, वर्कस्पेस भेज दे। बोलो, वर्कस्पेस भी भेज सकते हैं, और कहो तो सारे क्या भेज सकते हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट भेजें, वर्कस्पेस ना भेजें। अगर मान लो पूरे सिर्फ प्रोजेक्ट भेजने, कितने प्रोजेक्ट हैं इनके, 24 तो है ना, कितने हैं 24, तब डॉट मेटा डेटा भेजने की तो जरूरत नहीं है। यही पूरे क्या करो, 24 हो, कॉपी करो, और कहाँ हो, कोड अंडरस्कोर बैकअप में, जावा सेलेनियम बेसिक्स में, और यहीं बगल में क्या कर दो, पेस्ट कर लो। कॉपी करके क्या कर दिया था मुझे, पेस्ट कर दिया। बोलो आ गया। लेकिन ये सब कुछ कहाँ है, मेरे सिस्टम पे है, github.com पे तो जाके देख लो ना, क्या है, क्या है, readme.txt है ना, और मेरे लोकल पे क्या है, जावा सेलेनियम बेसिक्स तो है, उसके अंदर हम कॉपी पेस्ट कर दिए ना, 20 कितने 23 24 फोल्डर। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं क्या, जावा सेलेनियम बेसिक्स पे राइट क्लिक, ऑप्शंस आ रहा है ना, एक ऑप्शन आ रहा है क्या, शो मोर ऑप्शंस, फिर यहाँ गए, लिखा हुआ है क्या, गेट कमिट। देखो हम कोड भेजना चाहते हैं कहाँ, लोकल से भेजना चाहते हैं कहाँ, github.com पे। तो पहले दो तो सीधे नहीं भेजता, कहता होता तुमसे गलती से हो जाए, इसीलिए कहता है पहले कमिट करो। कमिट का मतलब प्रॉमिस करो कि हाँ तुम भेजना, मतलब कमिट कर रहे हो कि हाँ मतलब ऐसा नहीं गलती से हो रहा है, तो पहले कमिट करो, इसके बाद हम भेजेंगे। और भेजने को क्या बोलता है मालूम, जैसे देखो कोड यहाँ है ना, यहाँ से हम भेज देंगे कहाँ, github.com पे। तो हम यहाँ से धक्का दिए, पुश किए, और पुश करके कोड कहाँ पहुँच गया, वहाँ। तो इसीलिए दो वर्ड यूज होते हैं क्या, कमिट
और पुश। क्या पुश करने का मतलब होता है कोड क्या करना, अपने लोकल से भेजना कहाँ, github.com। जहाँ अभी देख रहे हैं ना एक चीज दिख रही है, यही देखना सब आ जाएगा, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। कभी सिस्टम खो जाए कुछ हो जाए, बस तुमको यूआरएल याद रहे, क्या करोगे तुम, राइट क्लिक करके भी क्या किए थे, गिट क्लोन ना। चलो दिखाते हैं। तो क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ देख रहे हो एक क्या फाइल है, राइट क्लिक, फिर क्या, सो मोर ऑप्शंस। हमें कोड पुश करना है, लेकिन पुश से करने पहले क्या करना पड़ता है, कमिट। तो ले गेट कमिट मेन जो भी लिखा था, क्या करा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, डू यू वांट टू सेट दिस नाउ, कर दो यस। वो बोल रहा भाई यूजर नेम पासवर्ड बताओ, चलो ओके किया, हाँ डालो। यूजर नेम क्या था, एस यू स्पेलिंग वाई ओ यू, यू नो विमल है, वी आई की बी आई, विमल 96। पासवर्ड, अच्छा ये ईमेल है, ओके ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, अच्छा यस, हाँ ईमेल भी डालो यार, ईमेल क्या है, बस सेम ही और कुछ नहीं। ठीक, और फिर क्या करो, अप्लाई, ओके, अप्लाई मारे, क्या किए, राइट क्लिक किए, सो मोर ऑप्शंस, गेट कमिट मेन, आ गया ना ये, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अब जरा देखो बहुत कुछ आ रहा है कि नहीं, ये सब, ये देखो ये सब वही सब है जो तुम्हारे फोल्डर्स के अंदर है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑल ना, ऑल पे क्लिक करें, सारे क्या हो गए, चेक हो गए। यहाँ एक मैसेज डालो, क्या डालें, ऑल प्रोजेक्ट क्या फर्स्ट कॉपी, मतलब पहली कॉपी भेज रहे हो ना वहाँ, क्या कमिट या ऐसे कुछ भी लिख दो, फिर यहाँ क्या लिखना करना है, कहाँ ऑल, चलो चलो थोड़ा बहुत स्पेलिंग उससे नहीं, ये तुम्हारे समझने के लिए मैसेज है, जो डालना है डाल दो। फिर देखो यहाँ कमिट आ रहा है ना, कमिट करना है, इसके बाद कोड क्या करना है, पुश, वर्ड क्या याद रखना है, पुश, और एक क्या वर्ड इसके पहले देखा, क्लोन, सबसे पहले क्लोन किया था ना, गिट क्लोन, फिर कर रहे हैं क्या, कमिट, और कमिट के बाद करना है क्या, पुश। तो चाहे तो कमिट करें फिर पुश करें, चाहे तो यही देखो, देख रहे बट बगल में क्या आ रहा है, कमिट एंड पुश, यही करें। वो कितने एमबी रहा होगा कोड हमें पता नहीं, साइन इन विथ योर ब्राउजर, इनके ब्राउजर में तो होगा इनका यूजर नेम पासवर्ड, क्या करें, एथराइज कर दिए, अब इधर देखो हो रहा होगा, हो भी गया, और अब चेक करना चाहो तुम कहोगे सर यहाँ तो नहीं है, एक बार रिफ्रेश तो करो, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट आ गए कि नहीं आ गए, यहाँ आ गए कि नहीं आ गए। और किसी का कोड ये देखना चाहे, मान लो मोबाइल में नई लैपटॉप है कुछ है, गिटहब मोबाइल में भी खुल जाएगा, जैसे देखना चाहें तो ये अपना क्या करें, लर्नूप्स वाले प्रोजेक्ट में जाएं, इसके अंदर साक्षी यही सब था ना, इनको सब अपना कोड दिखाई देगा यार, लर्निंग था, यही सब क्लास बनाई थी ना, बाइक डॉट जावा, कार डॉट जावा, जो था सब है। अब वो खोएगा नहीं, किसी सिस्टम पे इनको उठाना होगा, जैसे मान लो भूल जाओ यहाँ पे है, हम कह रहे हैं हमें इस सिस्टम पे चाहिए, और हमको मान लो एक नया फोल्डर बनाते हैं,
जिसका नाम रखते हैं क्या, देखो मेरा सब कुछ खो गया, तब भी एक नए सिस्टम पे आते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लिख दिया माई, लिख दिया क्या, माई बैकअप, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, XYZ। फिर आए, राइट क्लिक करना है हमें और शो मोर ऑप्शंस में जाना है, गेट क्लोन यूज करना है। आ गया ना। अब यूआरएल एक बार कॉपी किए थे तो आ गया था, और नहीं तो तुम क्या करोगे, अपने गिटहब पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद कहाँ क्लिक करोगे, कोड पे, फिर कोड करके एक हरी रंग की बटन आएगी, इसी पे जाओगे, यहाँ मिल जाएगा, यही करोगे क्या, कॉपी, और यही यूआरएल कर दोगे यहाँ क्या, पेस्ट, और जैसे ही करोगे क्या, ओके। ना ये क्लोन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है, जो वहां है वो एज इट इज उसकी एक कॉपी तुम्हारे लोकल पे लेके चला आया। क्लोज करो, जाके देखो माई बैकअप के अंदर आ गया कि नहीं, सारे आ गए कि नहीं आ गए। अब मेरा मन करे तो इसी को वर्क स्पेस बना दें और फिर एक एक करके प्रोजेक्ट्स को क्या कर लें, इंपोर्ट कर लें। हो गया कि नहीं हो गया। इस तरह से तुम्हारा कोड जो होगा वो मिसप्लेस नहीं होगा। और ऐसा नहीं, देखो ये तुम्हारा, देखो ये इनका यूजर नेम है, जो है, ऐसा नहीं एक ही रिपोजिटरी होगी। अब देखो एक रिपोजिटरी बना चुके हैं ना, देखो यहाँ पे जाओ, रिपोजिटरीज क्या आ रहा है, वन, क्योंकि एक बनाएंगे। इनका मन किया एपीआई के लिए एक नई रिपोजिटरी बना के एपीआई वाला सारा कोड उसमें रखने के लिए, हैं, क्या लिखा, न्यू, और लिख दिया इसका नाम क्या, एपीआई कोड्स। अगर ये चाहते थे कि दुनिया ना देखे इसको, तो पब्लिक के जो है क्या बनाएंगे, प्राइवेट। तब ये क्लोन करेंगे पहली बार जब ना, तो इनसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। भाई प्राइवेट चीज़ है, अब दुनिया का कोई भी इसको ऐसा नहीं यूआरएल दे दे। जैसे अभी क्या है, तुमको हम यूआरएल दे दे बस, जो पब्लिक वाला था, तुम्हें राइट क्लिक करके गिट क्लोन करना है और वो क्या हो जाएगा, क्लोन होके आ जाएगा। देखो ये तो हम बना दिए हैं क्या, प्राइवेट। देखो दिखाते हैं एक चीज़, देखो ये प्राइवेट रिपोजिटरी है और वो वाली कौन सी है, एक पब्लिक है और एक क्या है, प्राइवेट। चलो दिखाते हैं, कॉपी है, करें लो, हम खोल रहे हैं क्या, एक नया ब्राउजर, क्या एज के अंदर। इसमें तो लॉगिन नहीं किया है ना गिटहब पे, भाई क्रोम में किया तो इसीलिए नहीं क्रोम में खोले, क्योंकि क्रोम, देखो अब यहाँ हम खोल रहे हैं इसको, खुला, पेज नॉट फाउंड 404, क्योंकि ये चीज आपको एक्सेस करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर हम यही चीज आते, जो हमने कितनी रिपोजिटरीज बनाई हैं, दो ना, देखो दो बनाई है ना, एक है ये और एक है कौन, जावा श्रेणी। ये तो पब्लिक थी ना, देखो लिखा भी एक पब्लिक है और एक क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट को दुनिया में कोई भी चाहेगा कॉपी करेगा बस, और क्या करेगा, पेस्ट करेगा। आ गया कि नहीं आ गया। जैसे जो तुम लोग वो यूज करते हो github.com API वाला जो वो है डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो खुल जाता है ना बिना यूजर नेम पासवर्ड के। क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, पब्लिक। प्राइवेट होता तो फिर ऐसा नहीं। क्लियर है ये। तो सब लोग एटलीस्ट अपने अपने कोड को वहां भेज लोगे। तो एक बार सब लोग ये ट्राई कर लो यार, बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया किससे रिलेटेड है, तुम्हारे गिटहब का बेसिक, कि एटलीस्ट अपना कोड का तुम बैकअप क्या करोगे, बना दोगे, और जिसको शेयर करना होगा यूआरएल क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे। कुछ भी, अरे इसके अंदर फोटो रख, देखो उसको इससे मतलब नहीं क्या भेज रहे हो, उसके अंदर जो भी रहे, इसी के अंदर तो दुनिया भर की चीज होगी तुम्हारी, डॉट क्लास फाइल, डॉट जावा फाइल, या फाइल वह फाइल, उसको मतलब नहीं, जो भी रहे। हम करें फोटो 10 रख के भेज दो, फोटो क्या करें, उसमें कुछ नहीं, वो तो हम पहले ऐसे ही बना दिए थे। अब तुम्हारा मन है, जैसे मेरा मन है कि वो न रहे, कौन न रहे, readme.txt। मान लो हमको लग रहा है फालतू है, ये हमें जरूरत नहीं है, तो जानते हो क्या करेंगे, यहीं से राइट क्लिक करेंगे, क्या डिलीट आ रहा है, ये है अच्छा ये बना है, हाँ चलो ये क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तुम कहोगे सर जी यहाँ से गया वहाँ तो अभी रखा है ना, लोकल में जो कॉपी है उसमें हमने क्या किया, कुछ चेंज किया कि नहीं, क्या चेंज किया, एक चीज क्या कर दी, डिलीट कर दी, लेकिन वहाँ डिलीट नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ आते हैं हम फिर से,
कुछ बदलाव आया है ना, राइट क्लिक करेंगे, क्या लिखेंगे, शो मोर ऑप्शन, क्या गेट कमिट मेन, वो कहेगा, देखो बताएगा, एक मिनट, ये देखो बता रहा है ना कि readme.txt भाई क्या हो गई है, गायब हो गई है, मतलब डिलीट किया है आपने। अगर अभी हम मार दें इसको, यहाँ लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, डिलीट रीडमी फाइल, जैसे हम ये मैसेज डाल दें और इसके बाद यहाँ क्या कर दें, कमिट एंड पुश, जाके देखना, वहाँ जाके चेक करोगे जब, तो फाइल क्या हो गई होगी, डिलीट हो गई होगी। देखो कहोगे दिख रही है, लेकिन फिर क्या करो, एक बार रिफ्रेश तो करो, खत्म हो गई कि नहीं हो गई। एक वो स्थिति थी जब इसमें थी, एक ये स्थिति है जब इसमें नहीं है ना। तो लेकिन अगर हम मान लो तुम चाहते हो कोड, क्या चाहते हो, कोड, लेकिन तब वाला कोड चाहते हो जब readme.txt डिलीट नहीं की गई थी, तो जानते हो क्या करोगे, पहले ध्यान से देखो। अच्छा क्या किया हमने, 6 बताओ यहाँ पे, हमने अपने इस रेपोजिटरी में क्या किया है, 2 बार कमिट किया, 2 बार पुश, क्या किया, 2 बार कमिट किया, 2 बार पुश किया ना। अरे सब दिखता है यार, यही है ना जावा श्रेणी में बेसिक्स। देखो यहाँ क्या लिखा है, 3 कमिट्स ना। पहला कमिट तब था जब हम फाइल नहीं बनाए थे readme.txt, दूसरा कमिट तब किए थे जब हम क्या किए थे, सारा फोल्डर भेजे थे, और तीसरा तब किए थे जब हम एक को क्या किए थे, डिलीट। और हम यहाँ देख सकते हैं कि उस समय स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है। मेरे भाई समझो जरा, हम अपना कोड करते जाते हैं और क्या करते हैं, कमिट करते जाते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि 10 दिन पहले जो कोड था वही सही था, जो 10 दिन में किया ये कोड क्या है, बेकार है। अब हम कैसे पता चलेगा 10 दिन पहले हमने क्या किया था। अगर हम कोड लिख के कमिट करके भेजे होते, पुश किए होते कहाँ पे, github.com पे, तो मेरे काम की पूरी हिस्ट्री बनी होती। क्या बनी होती, हिस्ट्री। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो मैसेज भी आ रहा है कि नहीं, इसलिए तो मैसेज लिखे थे जिससे हमको समझ में, अच्छा हमको समझ में आ जाएगा, ओहो यहाँ पे तो हम क्या किए थे, रीडमी डिलीट किया। अगर अभी हम यहाँ से प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे, इस कमिट को, तो डिलीटेड मिलेगा, इसको करेंगे तो डिलीटेड नहीं मिलेगा, इसको करेंगे तो सिर्फ एक फाइल मिलेगी, क्योंकि तब सिर्फ कितनी फाइल थी। देखो ध्यान से, जब पहला कमिट हुआ तो हमने ऐसे नाम लिख दिया था, create readme.txt। पहला कमिट हुआ तो कितनी फाइल थी, एक। दूसरी बार कमिट किया तो 72 फोल्डर भेज दिए कि नहीं भेज दिए, सब आ गए। तीसरी बार कमिट किया तो क्या किया, एक फाइल क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर हम चाहें तो देख सकते हैं मेरा कोड पहले कैसा था। कैसे, देखो यहाँ देख रहे हो, कॉपी करके यहाँ ऑप्शन आ रहा है ना, 1 मिनट, यहीं पे इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। क्या करने का आता है, देखो, और यहाँ से हम इस देख रहे हो, उस समय उस कमिट में, पहले कमिट के टाइम पे एक फाइल थी, दूसरे कमिट पे 2। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हारा पूरा किया गया काम की पूरी हिस्ट्री भी क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। तुम अगर ये जानना चाहते हो कि 20 दिन पहले क्या कोड लिखा था, देख सकते हो, दिखाएं, ये देखो, बहुत सही टूल है ये कोड करने के लिए। बहुत जैसे ये है, हमने पहले क्या लिखा था, पहले क्या नहीं लिखा था। देखो पहले ये देखो, अभी क्या 10 दिन पहले वाली तो बात ही नहीं, आज ही तो सब शुरू किए हैं। लेकिन कितनी बार कमिट किए हैं, 3 बार ना। अगर किसी कमिट पे क्लिक करो तो बताएगा कि भैया readme.txt लाल रंग से माइनस, कि भैया इसको क्या कर दिए हैं, हम डिलीट कर दिए हैं। तो किस कमिट में क्या हुआ था ये भी दिखेगा, तुम कब क्या किए थे, हर चीज की हिस्ट्री क्या है, मेंटेन दिखाते हैं। अच्छा यही किए थे ना, तीसरे कमिट में एक फाइल क्या किए थे, डिलीट किए थे। अच्छा और देखते हैं जरा, दूसरे कमिट में क्या किए थे, ढेर सारे फोल्डर जोड़े थे ना, क्लिक करो सब दिखेगा। यही सब जोड़े थे, नया ना, सब हरा हरा है ना। जब नया जुड़ता है तो ग्रीन ग्रीन रहता है, कुछ हटता है तो क्या रहता है, रेड रेड। हमें पता चल जाता है अच्छा ये सब तो नया जोड़े हैं, जो रेड कलर से मतलब ये चीज़ हम क्या किए हैं, हटाए हैं, ये चीज़ दिखेगी। अब देखो पहले क्या था, एकदम दिखेगा, दिखेगा क्यों नहीं, दिखेगा।
देखो ये भी दिखेगा कि जो डिलीट हुई उसमें क्या लिखा था। देखो आया ना, ये डिलीट हुई, एक के फाइल में चेंज हुआ था ना, इसलिए एक ही आ रहा है। हरे हरे रंग में ढेर सारा आया था ना, क्योंकि जब भेजे थे तो कितना भेजे थे, ढेर सारा भेजे थे ना। और यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट डिसमिस करो, यहाँ देखो क्या है, लोड डिफरेंस तुमको दिखाएगा कि भैया हेलो था और वो भी क्या हो गया, पूरा डिलीट हो गया। मतलब सब पता चलता है हम लोगों को, कब अगर 1.5 साल पहले भी क्या किया था देखना चाहेंगे तो मिलेगा भाई, इस दिन ये चीज़ जोड़ी थी, ये घटाई थी, ऐसा किया था, वैसा किया था। बढ़िया टूल है कि नहीं है? इससे अपने वर्क की हिस्ट्री, अपने वर्क को ट्रैक करना हमारे लिए क्या रहता है, आसान। सबसे पहली बात, मेरी चीज़ खोती नहीं है, किसी के साथ चीज़ को शेयर करना क्या है, आसान है। हमें जिप करके ये आवा नहीं करना, एक बार गिटहब पे डाल दिया, किसी को भेजना, हमने कॉपी करके यूआरएल क्या कर दिया, दे दिया। बोलो बढ़िया है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया आपका, github.com। ठीक है।